बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट लेना है वॉइसेस। वॉइसेस टू टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ग्रामर में वॉइस से क्या मुराद है? पर्टिकुलर वे ऑफ इन्फ्लेक्टिंग और कंजुगेटिंग वर्ब्स आर ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब बाय मींस ऑफ व्हिच is indicated the relation of the subject of a verb to the action which the verb expresses. यहाँ पे वर्ड इन्फ्लेक्टिंग एंड कंजुगेटिंग बहुत मीनिंगफुल है। उससे मुराद क्या है? इन्फ्लेक्टिंग और कंजुगेटिंग लिंग्विस्टिक्स में यूज होते हैं जब आप किसी वर्ब के पीछे ई डी लगा देते हैं या एस लगाते हैं या आई एन जी लगाते हैं। इस तरह के यानी कि सोफैक्सेस लगाने की वजह से उसको आप इन्फ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं उस वर्ब में। तो इस तरह पर्टिकुलर वे के थ्रू हम जब किसी वर्ब के पीछे कोई चीज़ लगा देते हैं और वो वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ अपना रिलेशन शो करता है अपने काम के मुतलिक, तो इस तरह से हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? ग्रामर में वॉइस कहते हैं। ये वॉइस रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश ग्रामर में टू टाइप ऑफ वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम सिंपली कह सकते हैं व्हाट सब्जेक्ट डज, but in a more lengthy way we can say that the form in which the subject of verb carries out some action. For example, Farid kicked the ball. सेकेंड चीज है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम सिंपली कह सकते हैं फोकस इज ऑन द एक्शन, but in a more broader way we can say the form of transitive verb in which its subject received the action. For example, the ball was kicked by Farid. अब आए हम रोल्स की तरफ जाते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके बेसिक्स हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है? सबसे बुनियादी जो आपका फार्मूला आता है यानी कि जो आपका रोल आता है वो है इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस आपस में इंटरचेंज करने। दूसरा रोल आपका आता है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बी वर्ब टू बी जो है उसका आपने प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू बी जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब है। इसका बेस फॉर्म बन जाएगा बी, प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगा इज आर एम, पास्ट फॉर्म बन जाएगा वाज वर, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा बीइंग। अब आपने जब इन फॉर्म को समझ लिया तो आपने इनको अकॉर्डिंग टू टेंस, जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस आपने इनको यूज करना होता है। थर्ड रोल आपका आता है यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि आपने हमेशा से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फोर्थ चीज आती है आपकी एडिशन ऑफ प्रीपोजिशन बाय, और चौथी चीज आपकी क्या आ जाती है कि आपने बाय का एडिशन करना है, उसको भी आपने उसमें ऐड करना होता है पैसिव वॉइस के फार्मूले में। और पांचवी और आखिरी चीज क्या है? प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपके एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस में आता है और आप उसको पैसिव में लेके जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस उसका फिर वहां पे यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट की जगह एक्टिव वॉइस में आई आता है तो पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्टिव केस वहां पे क्या यूज होगा? मी। इसी तरह से वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम एंड इट का इट फॉर्म यूज होगा। अब आए हम टेंस वाइज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझते हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है जिसका एक्टिव टेंस का यानी कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कुछ यूं है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल कुछ यूं होगा, दे मेक कार्स इन लाहौर। इसका पैसिव वॉइस और यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ ये होगा कि आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लगाना, यानी कि ऑब्जेक्ट
प्लस बी का इज आर एम, यानी कि बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, इज आर एम यूज होगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्स आर मेड इन लाहौर बाय देम, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्स आर मेड बाय देम इन लाहौर, इसको यूं भी हो सकता है कार्स आर मेड इन लाहौर, यानी कि सिंपली आप बाय देम जो है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि आप वहां पे अगर ना भी लगाए तो ये एक अंडरस्टूड चीज है कि यहाँ पे ये चीज आनी है। अब आए नेक्स्ट टेंस, आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। उसका आपको जनरली पता है कि टेंस का उसका फार्मूला कुछ यूं है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मदर इज बेकिंग ए ब्रेड, इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ ये होगा कि ऑब्जेक्ट फिक्री के शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी का इज आर एम यूज होगा, उसके साथ साथ बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, बीइंग जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो यूज होगा, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा, प्लस बाय, प्लस जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना था वो वाला सब्जेक्ट वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेड इज बीइंग बेक्ड बाय, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का आपको जनरली पता है कि उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज क्लीन्ड द रूम, इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बी का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, बीन जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो लग जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे एक्टिव वॉइस से इधर पैसिव वॉइस में लाना है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इसका फॉर एग्जाम्पल कुछ ये होगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का आपको जनरली फॉर्मूला पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल कुछ ये होगा, खालिद हुसैनी रोट द काइट रनर, इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ ही होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, पास्ट फॉर्म वाज और वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द काइट रनर वाज रिटन बाय खालिद हुसैनी। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। इसको जर्नल फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग मूवी व्हेन आई गॉट होम, इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ ये होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा बीइंग प्लस मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय की एडिशन होगी प्लस जो आपने ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाया वो सब्जेक्ट यूज होगा। तो एग्जाम्पल कुछ यूं बन जाएगा, मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम व्हेन आई गॉट होम। नेक्स्ट आपका टेंस आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जनरल फार्मूला कुछ यूं है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आसिम हैड रेड
Asim had read the book before he saw the film. इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, और बी का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो जाएगा, बीन, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके साथ साथ मेन वर्ब का भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा, प्लस बाय की एडिशन होगी, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। The book, for example, the book had been read by Asim before he saw the film. नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दे विल राइट ए लेटर टुमारो। इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी बजाते खुद बी यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेटर विल बी रिटन बाय देम टुमारो। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसका जनरल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वी विल बी डूइंग ए टेस्ट टुमारो। इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, a test will be being done by us tomorrow. ये तो आपका हो गया टेंस वाइज, यानी कि आपने एक्टिव से पैसिव कैसे जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि इम्पेरेटिव और साथ साथ आपके दूसरे जो टेंसेज है, मॉडल एक्सेलरीज है, उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप सुनेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।